हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग काव्य शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, या फिर कहें तो प्रश्नों के माध्यम से हम काव्य शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन रहे? भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य रहे रूप गोस्वामी। ठीक है, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य रहे रूप गोस्वामी एवं कह सकते हैं मधुसूदन, दोनों ही। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य रूप गोस्वामी और मधुसूदन दोनों ही रहे, परंतु प्रमुख तौर पर रूप गोस्वामी ही प्रमुख माने जाते हैं। ठीक है, मुख्य तौर पर रूप गोस्वामी को ही प्रमुख माना जाता है। रूप गोस्वामी के ग्रंथ की अगर हम बात करें तो भक्ति रसामृत सिंधु। रूप गोस्वामी के ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु। ठीक है, इसके बारे में पूछा जा सकता है कि भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ किनके द्वारा रचित है? तो रूप गोस्वामी के द्वारा रचित है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है? इनमें से कौन सा काव्य गुण नहीं है? तो शक्ति जो है यह काव्य गुण नहीं है। शक्ति काव्य गुण नहीं है। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? 10 मानी है। कौन कौन से काव्य गुण? श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि। मैं एक एक करके अगर लिख दूं तो श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद सुकुमारता, अर्थ शक्ति, कांति। ठीक है, कांति। और एक अगर हम बात करें तो उदारता। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? 10। श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद सुकुमारता, अर्थ शक्ति, कांति, उदारता। ठीक है, आगे देखेंगे। अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? तो आचार्य शंकु की है यह अवधारणा। आचार्य शंकुक किस दर्शन से संबंधित रहे? तो न्याय दर्शन से ये संबंधित है आचार्य शंकुक। भट्टनायक की अवधारणा क्या रही? भट्टनायक की अवधारणा रही भुक्तिवाद या भोगवाद। भट्टनायक की अवधारणा रही भुक्तिवाद या भोगवाद। ठीक है, भुक्तिवाद या भोगवाद। और भट्टनायक किस दर्शन से संबंधित रहे? तो सांख्य दर्शन से संबंधित रहे। भट्टनायक सांख्य दर्शन से संबंधित रहे। इसके अलावा अगर हम भट्टलोलट की बात करें, भट्टलोलट का सिद्धांत रहा अभिव्यक्तिवाद। भट्टलोलट का सिद्धांत रहा अभिव्यक्तिवाद। तथा ये किस दर्शन से संबंधित थे? भट्टलोलट किस दर्शन से संबंधित थे? तो मीमांसा दर्शन से ये संबंधित थे। भट्टलोलट मीमांसा दर्शन से संबंधित थे। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्न में से किस ग्रंथ के रचनाकार गलत है? इनमें से किस ग्रंथ के रचनाकार गलत है? ध्वन्यालोक आनंद वर्धन द्वारा रचित है। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ, सही है। रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ द्वारा रचित है, ये भी सही है। परंतु काव्य प्रकाश के रचयिता रस गंगाधर न होकर के काव्य प्रकाश के रचयिता रस गंगाधर नहीं थे, बल्कि कौन? मम्मट। काव्य प्रकाश के रचयिता रहे मम्मट। काव्य प्रकाश के रचयिता कौन रहे? मम्मट। इसका रचना काल रहा 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। ठीक है, रचना काल रहा 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। ध्वन्यालोक का रचना काल रहा 9वीं शताब्दी। साहित्य दर्पण का रचना काल रहा 14वीं शताब्दी। रस गंगाधर का रचना काल रहा 17वीं शताब्दी। ठीक है, आगे देखेंगे। इनमें से कौन भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार हैं?
निम्न में से कौन भरत मुनि के रससूत्र के व्याख्याकार है? तो भट्टलोलट भरत मुनि के रससूत्र के व्याख्याकार रहे। रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना है? रुद्रट ने वक्रोक्ति को शब्दालंकार माना है। इसी प्रकार वक्रोक्ति को अर्थालंकार किसने माना है? तो दंडी ने वक्रोक्ति को अर्थालंकार माना है। ठीक है, आगे देखेंगे। अच्छा, इसमें जो क्षेमेंद्र है, क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक रहे। क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक रहे। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक रहे। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक रहे। वहीं आनंदवर्धन जो थे ये ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? तो मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। ठीक है, या फिर कह सकते हैं जिस प्रकार मुहावरा कैसे होता है, मुहावरा जैसे कहा जाता है परंतु उसका एक डिफरेंट या फिर एक अलग ही अर्थ होता है। जैसे चोर उल्टा कोतवाल को डांटे, इस प्रकार जैसे कि जो मुहावरा या फिर लोकोक्ति होती है जिसका अर्थ कुछ और ही निकलता है, उसी प्रकार यहाँ व्यंजना शक्ति का ही अर्थ है। जैसे मुख्यार्थ में छिपे अकथित, यानी जो सीधे सीधे तौर पे नहीं कहा जाए। ठीक है, वही व्यंजना शक्ति कह सकते हैं उसे, जो अकथित होता है। अर्थात किसी प्रकार व्यंग्य के माध्यम से कहा जाए। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन रहे? उज्ज्वल नीलमणि नामक ग्रंथ के लेखक रहे रूप गोस्वामी। इसका रचना काल रहा, उज्ज्वल नीलमणि का रचना काल रहा 15 से 16वीं शताब्दी। 15 से 16वीं शताब्दी। इनमें जो अभिनव गुप्त है, अभिनव गुप्त तंत्रालोक नामक ग्रंथ के रचयिता रहते हैं। ठीक है, अभिनव गुप्त तंत्रालोक नामक ग्रंथ के रचयिता रहते हैं अभिनव गुप्त। राजशेखर काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचयिता रहे। राजशेखर काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचयिता रहे। वहीं मम्मट काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता रहते हैं। मम्मट काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता रहते हैं। आगे देखेंगे। जब वक्रोक्ति वक्ता के कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहा जाता है? जब वक्रोक्ति वक्ता के कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहा जाता है? तो काकु वक्रोक्ति। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा न मानकर रस का महत्व गौण कर दिया है? किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर, मैंने प्रश्न गलत पढ़ा। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया? अलंकार को ही काव्य की आत्मा माना है किस आचार्य ने? तो भामा ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया है। आचार्य भरत मुनि और दंडी ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? आचार्य भरत मुनि और दंडी ने काव्य गुणों की संख्या मानी है 10। वामन ने काव्य गुणों की संख्या मानी है 20। वामन ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? 20। भरत मुनि और दंडी ने भरत मुनि प्लस दंडी ने काव्य गुणों की संख्या मानी है 10। परंतु सर्वप्रथम भामा ने यह प्रतिपादित किया कि काव्य में केवल 3 गुण होते हैं। ठीक है, भामा ने यह प्रतिपादित किया कि काव्य में कितने गुण होते हैं? केवल 3 गुण होते हैं। वे भी कौन कौन से? माधुर्य, ओज और प्रसाद। माधुर्य गुण, इसी के बारे में हम लोग पढ़ते भी हैं। माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। ठीक है, काव्य में मुख्यतः भामा के अनुसार 3 गुण ही पाए जाते हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। आगे देखेंगे। प्रतिभा का संबंध किससे है? प्रतिभा का संबंध किससे है? तो काव्य हेतु से है। काव्य हेतु में हेतु का अर्थ कारण होता है। काव्य हेतु में जो है हेतु का अर्थ कारण होता है, या फिर कहें तो काव्य हेतु का अर्थ हुआ काव्य की उत्पत्ति का कारण। काव्य की उत्पत्ति का कारण। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु के 3 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? प्रतिभा। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु के 3 भेद बताए गए हैं। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये काव्य हेतु के 3 भेद है। निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? इनमें से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो उपमा के लिए कालिदास,
करुण के लिए भवभूति, अलंकार के लिए भामा, परंतु वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र प्रसिद्ध न होकर के कुंतक प्रसिद्ध है। वक्रोक्ति के लिए कुंतक प्रसिद्ध है। कुंतक कश्मीर के निवासी थे तथा इन्होंने वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। फिर कहें तो ये वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक रहे कुंतक। इनका समय 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। कुंतक का समय 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है और इनके प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है वक्रोक्ति जीवित्म। वक्रोक्ति जीवित्म, इधर मैं आधा मैं नीचे लिख दे रही हूँ, वक्रोक्ति जीवित्म। ठीक है, आगे देखेंगे। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? तो नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ में किया है भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन। आगे देखते हैं। अनुभावों के कितने भेद बताए गए हैं? अनुभावों के कितने भेद बताए गए हैं? तो 2 भेद बताए गए हैं अनुभावों के। कौन कौन से? कायिक और सात्विक। कायिक और सात्विक। कायिक और सात्विक। ठीक है। कायिक अनुभाव कौन से होते हैं? जो आश्रय के या फिर व्यक्ति के या कहे तो व्यक्ति के चेष्टाएं या फिर उनकी चेष्टाओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कायिक अनुभाव व्यक्ति की चेष्टाएं होती हैं, जबकि सात्विक अनुभाव स्वतः उत्पन्न होने वाले अनुभव होते हैं। ठीक है, सात्विक अनुभाव पर आश्रय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। आगे देखेंगे। दृश्य काव्य की विधा क्या है? दृश्य काव्य की विधा है नाटक। दृश्य काव्य की विधा क्या है? निम्न में से नाटक। दंडी के काव्य शास्त्रीय नामक ग्रंथ का नाम क्या है? दंडी के काव्य शास्त्रीय नामक ग्रंथ का नाम है काव्यदर्श। काव्यदर्श। आगे देखेंगे। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, वह कौन सा गुण कहलाता है? काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, वह कौन सा गुण कहलाता है? तो वह माधुर्य गुण कहलाता है। माधुर्य गुण कहलाता है, क्योंकि पंक्तियों में मधुर वर्ण शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इस वजह से इसे माधुर्य गुण हम कह सकते हैं। जिस काव्य में तेज और स्फूर्ति का संचार हो, ठीक है, जिस काव्य में तेज और स्फूर्ति का संचार हो, अर्थात जिसे पढ़ने से हृदय में तेज और स्फूर्ति की भावना जगे, उसमें माधुर्य गुण होता है। नीरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भावे। नीरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भावे। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? तो इन पंक्तियों में है, अच्छा मैंने यहाँ पे एक गलत बोल दिया है। इन पंक्तियों में हो जाएगा माधुर्य गुण। इन पंक्तियों में है माधुर्य गुण, परंतु यहाँ पे जो है, इससे पहले जो मैंने बताया एक, काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करे, वो ओज गुण होता है। ठीक है, ओज गुण अर्थात कहे तो ओज गुण वीर रस प्रधान काव्य में देखा जाता है। काव्य में वह गुण जो चित्त में अर्थात हृदय में तेज और स्फूर्ति का संचार करे, वह ओज गुण कहलाता है। ओज गुण वीर रस प्रधान काव्यों में देखा जाता है। 18 जो प्रश्न है इसमें माधुर्य गुण देखा जाएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या 3 मानी है, जबकि आचार्य भामा, आचार्य आनंदवर्धन, हेमचंद्र, पंडित राज जगन्नाथ ने भी काव्य गुणों की संख्या 3 ही मानी है। आचार्य भामा, आचार्य आनंदवर्धन, हेमचंद्र एवं पंडित राज जगन्नाथ ने भी काव्य गुणों की संख्या 3 मानी है। आचार्य भरत मुनि और दंडी ने काव्य गुणों की संख्या 10 माने हैं, जबकि वामन ने काव्य गुणों की संख्या 20 और भोजराज ने काव्य गुणों की संख्या 24 मानी है। ठीक है, सबने अलग अलग माना है, आप चाहे तो लिख सकते हैं इसे। कुवलयानंद के रचयिता कौन रहे? कुवलयानंद के रचयिता रहे अप्पय दीक्षित। कुवलयानंद के रचयिता रहे अप्पय दीक्षित। अप्पय दीक्षित के एक प्रसिद्ध ग्रंथ है चित्र मीमांसा। चित्र मीमांसा अप्पय दीक्षित द्वारा रचित ये उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। आगे देखेंगे।
सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम में अधिक पदत्व का दोष है। अर्थात अधिक पदत्व का दोष क्या होता है? जब काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ पर अधिक पदत्व का दोष होता है। अर्थात बेवजह के शब्दों का प्रयोग किया जाए, वैसे शब्दों के प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ पे अधिक पदत्व का दोष होता है। जिस प्रकार यहाँ पे है, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। सुंदरतम का अर्थ ही अपने आप में होता है सबसे सुंदर, सबसे सुंदर। तो सुंदरतम से पहले इस सबसे शब्द का प्रयोग अनावश्यक है, अर्थात इसके प्रयोग की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं थी। सबसे शब्द नहीं भी होता तो भी सुंदरतम शब्द अपने आप में पर्याप्त था, क्योंकि सुंदरतम का अर्थ ही होता है सबसे सुंदर। तो इसके पहले सबसे शब्द लगाने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया आनंदवर्धन ने। इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है ध्वन्यालोक। आनंदवर्धन का प्रसिद्ध ग्रंथ है ध्वन्यालोक। आगे देखेंगे। व्यंजना से प्रतीत होने वाले अर्थ को क्या कहते हैं? व्यंग्यार्थ। व्यंजना से प्रतीत होने वाले अर्थ को व्यंग्यार्थ कहा जाता है। शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो इनमें यहाँ पे व्यंजना की बात की जा रही है, व्यंजना की बात की जा रही है। शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न किसी अन्य अर्थ की प्रतीति हो, अर्थात किसी अन्य अर्थ का भाव पैदा हो, कोई अन्य अर्थ हमें दिखाई पड़े, वहाँ पे व्यंजना होता है। जैसे सुबह के 8 बज गए, सुबह के 8 बज गए, इसका कहीं ना कहीं अर्थ यह है कि उठने में देर हो गई है, अर्थात अब तो उठ ही जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कभी कभी मम्मी अपने बच्चों को कह देती है एक ताने भरे लहजे में, अर्थात एक टॉन्ट में, कि सुबह के 8 बज गए हैं अभी तक उठे नहीं। कहीं ना कहीं सुबह के 8 बज गए बोलने का यह मतलब होता है कि काफ़ी देर हो गई है उठने में। ठीक है, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि व्यंजना कहीं ना कहीं व्यंग को संकेत करता है। ठीक है, व्यंजना व्यंग भरे लहजे को सांकेतिक करता है। आगे देखेंगे। रीति संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? रीति संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य वामन को माना जाता है। रीति संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य वामन को माना जाता है। काव्य शास्त्र में कुल 6 संप्रदाय रहे। काव्य शास्त्र में कुल 6 संप्रदायों की चर्चा की गई है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक रहे भरत मुनि। रस संप्रदाय के प्रवर्तक रहे भरत मुनि। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक रहे भामा। ठीक है, 6 समुदायों की चर्चा की गई है, जिसमें रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा। मैं एक एक करके लिख दे रही हूँ। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कुंतक। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक रहे कुंतक। 4 बताए मैंने। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक रहे आनंदवर्धन। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे? आनंदवर्धन। तथा औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक रहते हैं क्षेमेंद्र। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक रहे क्षेमेंद्र। ठीक है, आगे देखेंगे। अंतिम प्रश्न आज का। आनंदवर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है? आनंदवर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है? तो रस ध्वनि को आनंदवर्धन ने ध्वनि की आत्मा माना है। रसवर्धन को आनंदवर्धन ने ध्वनि की आत्मा माना है। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक रहे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक। इसके अलावा इन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। ठीक है, तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।